ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के, एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के, ई कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट, जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पे। पेज नंबर 121 पे ये सारे थ्योरम्स लिखे हुए हैं, मगर उधर कम हैं। जितने भी मैं आप लोगों के साथ शेयर थ्योरम्स करूंगा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप इमेजिन करें कि Z1 Z2 तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो सबसे पहला थ्योरम आपने याद रखना है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, फ़र्ज़ करें 2 + 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, आप कॉपी के ऊपर लिख लें, लेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप उस कम्प्लेक्स नंबर का पहले नेगेटिव ले के उसका मॉड लें, या आप उस कम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्टली मॉड ले लें, या आप उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले के फिर उसका मॉड लें, या आप उस कम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव लें फिर कॉन्जुगेट लें और उसके बाद अगर आप मॉड लें, तो इन तमाम के आंसर इक्वल आएंगे। आप ये थ्योरम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेट करके जैसे 4 + 5 आयोटा ले लें, तो आप इस थ्योरम को अप्लाई करें तो हर केस में आंसर सेम आएगा। तो आपने डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखना है। अब फ़र्ज़ करें आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दे के आपसे ये चीज़ पूछी जाती है, तो बजाय इसके आप उस कम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव लें फिर कॉन्जुगेट लें फिर उसका मॉड लें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको पता है कि ये सिंपल उस कम्प्लेक्स नंबर के मॉड के भी इक्वल होता है, तो आप डायरेक्टली उसका मॉड ले लें। अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इन थ्योरम्स का हमने अप्लाई कैसे करना है एज अ शॉर्ट ट्रिक। अभी बस आप इनको याद करते जाएँ। दूसरा आपने याद रखना है कि अब अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका कॉन्जुगेट लें 2 - 3 आयोटा आएगा, फिर आप उसका कॉन्जुगेट लें तो 2 + 3 आयोटा वही कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो आप ये प्रूव भी कर सकते हैं। इसी तरह फिर अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा उस कम्प्लेक्स नंबर के अगर मॉड का स्क्वायर करें। तो ये थ्योरम भी आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन आप लोगों ने अब याद रखना है कि हमारे पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और उनके सम का होल कॉन्जुगेट है, तो आप लोगों ने इस कॉन्जुगेट को डिवाइड कर लेना है। यानी कि पहले कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है और फिर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अलग लेना है, दोनों को ऐड करना है तो सेम आंसर आएगा। यानी कि अगर आप किसी दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लेते हैं वो वही आंसर आएगा अगर आप उनके कॉन्जुगेट को, दोनों कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट पहले अलग अलग लेते हैं फिर उसको ऐड करते हैं। मीन टू से अगर आप लोगों का होल का कॉन्जुगेट है तो आप लोगों ने उस कॉन्जुगेट को स्प्लिट कर लेना, दोनों कम्प्लेक्स नंबर पे अलग अलग। इसी तरह आप लोगों डिवीजन के अंदर भी आप लोग कम्प्लेक्स नंबर को जो कॉन्जुगेट है उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये होल के ऊपर कॉन्जुगेट था तो आप लोग अलग अलग हर कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लोगों ने, अब ये देखें ये Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 दूसरा है, तो आप लोग उनका कंबाइन मॉडुलस जो ले रहे हैं, अगर आप उनका अलग अलग मॉडुलस ले के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। यानी आप अगर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लेते हैं या उनका अलग अलग मॉड लेके फिर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर सेम आएगा। आई मीन कि आप लोग ये जो मॉड है इसको स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी अगर होल का है तो। इसी तरह अब ये डिवीजन में आपको नज़र आ रहा है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और आपने होल का मॉड निकालना है तो आप फर्स्ट वाले कम्प्लेक्स नंबर का नोमिनेटर में अलग मॉड ले लें, डिनोमिनेटर वाले का अलग ले लें, तो इस तरह आप स्प्लिट कर सकते हैं मॉड को। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाली, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर n है और आपने उसका मॉड लेना है तो वो इक्वल होगा उस कम्प्लेक्स नंबर के मॉड की पावर n का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें से यूनिवर्सिटी टेस्ट के MCQs भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा।
अब अगेन आप लोगों ने याद रखना है ये वाला फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों के पास z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड ये लेस देन इक्वल होगा z1 प्लस z2 के होल मॉड के, और ये लेस देन इक्वल होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड के। ये जो दरमियान वाला z1 प्लस z2 का मॉड है, याद रखें कि ये z1 मॉड माइनस z2 मॉड इससे ग्रेटर और इसके इक्वल होगा, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और ये z1 प्लस z2 का जो मॉड है ये लेस देन एंड इक्वल टू होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड से। ये बेसिकली ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी z1 मॉड प्लस z2 मॉड इस z1 प्लस z2 होल मॉड की। इसमें से भी मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह यूनिवर्सिटी के MCQs आते हैं। अब ये हम पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है और आप लोगों के सामने इसके MCQs भी लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल MCQs है। आप लोगों के पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ फाइंड आउट करें। अब देखें ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पहले आप इस कम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव लें, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें, फिर इसका आप लोग कॉन्जुगेट लें और फिर उसका मॉड लें तो आंसर आएगा। तो इतना तो टाइम ही नहीं होता। अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी। अब इस प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो हमारे पास ये माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल है सिंपल जी कम्प्लेक्स नंबर के मॉड के। तो आप बजाय इसके कि इतने स्टेप्स करने के आप डायरेक्टली इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। और वो आप देखें मॉड निकालना आपको आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर ऊपर रूट करेंगे तो 25 रूट, जो कि हमारे पास 5 आंसर होगा। याद रखें रूट हमें प्लस माइनस में आंसर देता है, मगर याद रखें जो मॉड होता है ये डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए +5 इसका आंसर है। ये मैंने आप लोगों के सामने इसको सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 9/5 - 113/119 आयोटा इस फॉर्म में गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस कर देना है हमने कम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर में से। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखें ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है जब आप ये सारे स्टेप्स लगा के इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है उस कम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के। तो अब आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, ये जो फाइंड चीज़ करनी है ये वाली, इसमें आप देखें ये कम्प्लेक्स नंबर जो अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी जगह पे आपने इसके मॉड का स्क्वायर ये लिख देना है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होता है मॉड के स्क्वायर के। तो यही चीज़ आपने इधर रिप्लेस कर देनी है। तो अब देखें जब मैंने रिप्लेस किया तो ऑलरेडी मॉड का स्क्वायर भी लिखा हुआ था, तो ये आपस में कट के 0 आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसका डेल्टा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अपने होल का मॉड निकालना है। तो मैंने आपको अभी तरीका बताया था, ये एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल का मॉड हो तो आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग दोनों कम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड कर देंगे। तो अभी आप देखें यही मैं अप्लाई करने लगा हूँ। इस कम्प्लेक्स नंबर का अलग मॉड ले लें, इस कम्प्लेक्स नंबर का अलग मॉड ले लें। तो अब सिंपल इसको सॉल्व करें। मॉड अब कैसे लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 10 रूट आ जाएगा। दूसरे का मॉड भी 10 रूट आ जाएगा। 10 रूट से मल्टीप्लाई होकर सिंपल 10 आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। आई होप कि अब आप लोगों को ये मॉड निकालना आता है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया हुआ है कैसे हमने निकालना है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोग देखें हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और अपने होल का मॉड निकालना है। तो डिवीजन में भी आप लोगों ने अभी ये थ्योरम पढ़ा था कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो होल का मॉड हो तो आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वही अब हम प्रॉपर्टी इधर यूज़ करेंगे। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, होल का मॉड निकालना है, तो अब अलग अलग मॉड कर दें। नोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर का अलग कर दें, डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर का मॉड अलग कर दें। तो अब सिंपल आप ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालें, यानी -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऊपर रूट लेंगे तो 13 आएगा। और नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालें, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, रूट निकालेंगे तो 5। तो 13/5 सी ऑप्शन इसका ठीक है। अब अगेन आप लोग एक यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल MCQs देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक जी कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 4 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा, होल का स्क्वायर है और इस होल का हमने मॉड निकालना है। तो अब अगेन देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने आपको कहा था कि अब बेसिकली हम फाइंड आउट ये करना चाह रहे हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर और होल का हमने मॉड निकालना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद करें, अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर हो और उसका हमने मॉड निकालना हो तो वो इक्वल होता है, हम इस पावर को मॉड के बाहर लिख सकते हैं। तो सेम यही प्रॉपर्टी आपने इधर यूज़ करनी है कि ये जो पावर यानी स्क्वायर है इसको आपने मॉड से बाहर कर देना है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने
अप्लाई की है। तो अब आप उसी तरह मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, क्योंकि टोटल डिवाइड हो रहा है दो कम्प्लेक्स नंबर, तो अलग अलग इनका मॉड कर दें और ऊपर स्केयर भी होगा दोनों पे। तो अब इसका मॉड निकालें ऊपर वाले का, 1 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ऊपर रूट आएगा वो स्केयर से कट जाएगा। सिमिलरली आप जब नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालेंगे तो इसका भी रूट स्केयर से कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर 17/5 आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले आपने इसको डील नहीं किया। आप लोगों को एक कम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड गिवन है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो आपने लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है Z1 प्लस Z2 टोटल के मॉड की। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी आप देखें, आपकी ये बुक में भी गिवन है, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड है सारे का मॉड नहीं है, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है। तो अब देखें, ये जो Z1 प्लस Z2 सारे का मॉड है, ये ग्रेटर एंड इक्वल है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड और इस सारे का मॉड के। मतलब ये है कि ये इससे लेस नहीं हो सकता Z1 प्लस Z2 मॉड। तो ये वाली वैल्यू इसकी जो है ये पॉसिबल लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। इसको हम मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 होल मॉड की। और सिमिलरली आप देखें, ये जो दरमियान वाली टर्म Z1 प्लस Z2 सारे का मॉड है, ये लेस देन एंड इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड है, यानी कि ये इससे ग्रेटर नहीं हो सकती Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड से। तो ये इसकी बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है इस दरमियान वाली टर्म की। याद रखें, ये दरमियान वाली टर्म सैंडविच हुई हुई है इन दो के दरमियान। तो ये जो लेफ़्ट वाली इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है मिनिमम, और ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने इस लीस्ट पॉसिबल वैल्यू Z1 प्लस Z2 होल मॉड की पूछी थी, तो वो बेसिकली आप लोगों ने ये पहले वाली लेफ़्ट साइड वाली टर्म ही निकालनी है, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल का मॉड। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ। Z1 मॉड तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, Z2 मॉड आप खुद निकाल लें। तो वो जब आप निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर सारे का रूट आएगा, तो 13 आंसर आएगा। तो बस अगेन अब इसको सॉल्व कर लें आप। Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, तो इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, होल पे मॉड लगाएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 8 आंसर आएगा। तो 8 बेसिकली लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है इस Z1 प्लस Z2 मॉड की, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन होगा। तो अगेन आपने याद रखना है कि जो मॉड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता और इधर होल पे मॉड होगा। ये बुक वाले ने मिस्टेक की हुई है, अगर आप इसको होल पे मॉड नहीं लगाएंगे तो -8 आंसर आता है और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो वैसे भी आप याद रखें कि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये होल पे मॉड आपने याद रखना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर फुल क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।